फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू सेव मनी फॉर एसआईपी। आजकल आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, म्यूचुअल फंड सही है तो इसमें निवेश कीजिए। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है। तो उसमें एसआईपी मोड के जरिए हर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने आप कुछ ना कुछ उसमें निवेश करेंगे तो एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा पास तो कुछ सेविंग ही नहीं होता है, तो हम एसआईपी कैसे शुरू करें। तो इसी पे हमने कुछ एनालाइज किया है, कुछ रिसर्च किया है, तो उससे आप सेविंग कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सेविंग का जो फॉर्मूला है, जनरली दो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो पहला फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। यानी जितनी आपकी इनकम है उसमें आप एक्सपेंसेस को निकाल दीजिए। मान लीजिए आपकी महीने की 20,000 की इनकम है और आपका 15,000 रुपया, आपका 15 से 18,000 रुपया एक्सपेंसेस है, तो आपका 2 से 5,000 का सेविंग होता है। तो उसमें से आप समझो 1,000 रुपया ऐसे भी शुरू कर सकते हो। तो एक सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया। अभी कुछ लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये फॉर्मूला से चलना चाहिए। उनके हिसाब से जो जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोग क्या कहते हैं, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। यानी आपकी जो इनकम है, पहले आपको कितना निवेश करना है म्यूचुअल फंड में या कहीं भी, तो उतना सेविंग आपको एक टारगेट बना के चलना चाहिए। उसके बाद में ये आप उसमें निवेश करना चाहिए, उसके बाद में आप एक्सपेंसेस कर सकते हो। तो जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और कल्चर टू कल्चर, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम माइनस सेविंग करेंगे। समझो मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे इतना सेव करना है, लेकिन जो मेरा फिर कुछ बचेगा ही नहीं सेविंग करने का, तो मैं एक्सपेंसेस कैसे कर पाऊँगा जो मेरे ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूला फिर कंप्लीट नहीं है। तो कुछ मैंने एक आगे कुछ एनालाइज किया और मैंने इसी फॉर्मूला को कुछ आगे कुछ एक्सटेंड किया है। तो वो फॉर्मूला के हिसाब से आप सेविंग कुछ कर पाओगे। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल वे आपको बताता हूँ कि कैसे सेव करना चाहिए। तो जो फॉर्मूला 2 था, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, उसी को हमने एक्सटेंड किया है, फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो परफेक्ट सूट होगा। इनकम माइनस फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे आपका जो फिक्स एक्सपेंसेस है और माइनस सेविंग, उसके बाद में जो बचता है उसे एक्सपेंडिचर, उसमें आप एक्सपेंड कीजिए, जो भी पैसे है उसमें एक्सपेंड कीजिए। तो यहाँ पे जो फिक्स एक्सपेंडिचर है उसके इकोनॉमिक पर्सन में हम इसको ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। यानी ये जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो आपकी चाहे इनकम हो ना हो, आपको एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये 3 चीज़ तो आपको ज़रूरी है। खाना भी ज़रूरी है, रहने का एक शेल्टर भी होना चाहिए, इधर ओनरशिप या रेंट पे कहीं भी, और कपड़ा। तो रोटी कपड़ा मकान तो ज़रूरी है। तो जो फिक्स एक्सपेंसेस है, लाइट बिल हो गया फिक्स एक्सपेंसेस है, गैस का बिल हो गया, गैस पाइपलाइन का बिल हो गया, सोसाइटी मेंटेनेंस हो गया, तो ये सब फिक्स एक्सपेंसेस है। तो ये सब फिक्स एक्सपेंसेस जब भी आपकी पहले इनकम आती है तो उसमें से पहले फिक्स एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपका किराने का महीने का बिल हो गया, तो ये तो फिक्स एक्सपेंसेस है। तो आपको पता है कि कितना किलो आपको गेहूँ लगता है, कितना किलो आपको राइस लगता है, कितना किलो आपको शुगर लगता है। तो ये सब फिक्स एक्सपेंसेस, किराने जो भी आपका जो ग्रोसरी बिल है, ये सब फिक्स एक्सपेंसेस में आ जाता है। उसके बाद में आप एक सेविंग का टारगेट बना के चल रहे हो एवरेज से, उसके बाद में जो बचता है उसे आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो यानी जो बाद में जो बचेगा ना, तो वो एक्सपेंसेस यानी आपका नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस रहेगा। यानी मूवी देखना, आउटिंग पे जाना, तो उस पर आप फिर कंट्रोल कर सकते हो, ये जो बचा है उस पर एक्सपेंसेस पे। तो अगर मान लीजिए फिक्स एक्सपेंसेस आपका इनकम और फिक्स एक्सपेंसेस बराबर है, सेविंग नहीं हो पा रही है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ पार्ट टाइम जॉब देखना पड़ेगा,
या फिर आपको इनकम को, आपकी स्किल बढ़ा के आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इनकम माइनस फिक्स एक्सपेंसेस अगर कुछ बचता है तो सेव कीजिए, और उसके बाद में भी कुछ बचता है तो फिर आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो। जैसे आप अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले सेव करना ज़रूरी है, उसके बाद में आप लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए आप जा सकते हो। अनटिल अनलेस यू डू नॉट सेव, यू शुड नॉट गो फॉर लग्जरी लाइफ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। And thank you for watching this video once again.